गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो मैटर होती हैं, तो इसी को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है और वह पर्टिकुलर मास होता है उसे हम मैटर कहते हैं। तो क्या होता है मैटर? Everything that occupies space and have some mass, it is called matter. Clear that? Matter क्या होता है? Everything that occupies space and have some mass. It is a substance which occupies space and has mass, just like air, earth, fire, sky and water are 5 basic elements. The Panch Tattva. According to the earlier Indian philosophers, according to them, everything that is living or non-living is made up of these 5 elements. जैसे कि अभी हमने देखा है कि मैटर सब्सटेंस है जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और उसमें मास होता है। तो पहले के इंडियन फिलोसोफर के अकॉर्डिंग जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग होते हैं वो 5 तत्व से बनते हैं। एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्काई, ये बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। इन्हें हम पंच तत्वी कहते हैं। इन्हीं से लिविंग और नॉन लिविंग थिंग बनते हैं, जो कि हमारा क्या होता है? मैटर। क्योंकि अभी हमने देखा है कि इट इज़ अ सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। मैटर को और डिटेल में देखते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर देखते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर की। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। जैसे कि हम देख सकते हैं मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। जितने भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं। ये जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? एटम। एटम क्या होता है? एटम इज़ द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर। तो एटम क्या है? बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर का। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इन्हें हम अपनी नेक्ड आई और सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, क्योंकि ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। कैसे? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो वो एनर्जी पार्टिकल्स के बीच में पास होती है। तो उसके कारण पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो जैसे जैसे हम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते जाएंगे पार्टिकल का मूवमेंट भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब हम एक ग्लास में आधा ग्लास पानी लेंगे और उसमें मार्क करेंगे कि कितना पानी हमने लिया है, उसमें 1 स्पून ऑफ सॉल्ट मिक्स करेंगे, उसको स्टिर करेंगे। जब हम थोड़ी देर बाद उसमें देखेंगे तो जो सॉल्ट है वो डिसअपियर हो जाएगा, बट वाटर का जो लेवल है वो सेम रहेगा। This is because the salt occupies the space between the particle of matter of water. This shows that particle of matter have space between them. Clear? This shows that particle of matter have space between them. Matter के बीच में जो matter के particles हैं उनके बीच में space होता है। Clear? Then second, particles of matters are continuously moving. जो particles के matter होते हैं वो क्या होते हैं? continuously move करते हैं। तो जब हम take water in a jar, एक जार में आपको पानी लेना है और उसमें कुछ बूंद कलर के डालने हैं। जब आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो जो कलर है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा और पानी का
कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये क्या शो करता है कि दिस शोज द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एज अ पार्टिकल ऑफ वाटर, कलर डिफ्यूज विद पार्टिकल ऑफ वाटर। ये कैसे पता चला? जब वाटर में कलर डिफ्यूज हो गया, जब कलर किस में डिफ्यूज हो गया? वाटर के पार्टिकल में डिफ्यूज हो गया। देन पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हम क्या देख रहे हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो टू मूव अवर हैंड इन लिक्विड, जब हम पानी में अपना हाथ डालते हैं तो हमारा हाथ ईजीली पानी के अंदर चला जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके बीच में कुछ स्पेस होता है, इसीलिए हमारा हाथ इजीली चला जाता है। लेकिन सॉलिड में अगर हम देखें, जैसे कि हम लेते हैं वुड, तो क्या हम वुड में अपना हाथ इजीली डाल सकते हैं? नहीं। लेकिन एयर में वी कैन मूव अवर हैंड वेरी इजीली। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो लिक्विड में मॉडरेट होता है, सॉलिड में हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और गैस में नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। इसमें हम क्या देखेंगे कि मैटर किस किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो मैटर 5 स्टेट में एग्जिस्ट करता है: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और BEC, जिसे हम कह रहे हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सॉलिड है उसमें क्या होता है। सॉलिड जो है उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं, और क्लोजली पैक्ड होने के कारण उसमें रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी के कारण उसका जो शेप होता है वो फिक्स्ड शेप होता है। क्लियर? जब हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, जिसके कारण वो रिजिड नहीं होती हैं और उनमें कुछ स्पेस होता है, जिसके कारण जो उसका शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। अगर आपने देखा होगा कि हमने 100 ml वाटर, अगर हमने 100 ml वाटर एक ग्लास में डाला तो उसका शेप ग्लास जैसा बन जाएगा। अगर हमने उसको बाउल में डाला तो वो बाउल जैसा शेप बन जाएगा। तो इसीलिए लिक्विड का जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होता है। सेम एज इट इज़ गैस के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली पैक्ड होते हैं, जिसके कारण उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और इसी के कारण उसका जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है, लिक्विड का भी फिक्स्ड होता है और गैस का फिक्स्ड नहीं होता है। वो कैसे? सॉलिड में हम क्या करते हैं कि अगर मैंने कहा है आपको 1 डजन बनाना, क्लियर? क्या बोला गया है? 1 डजन बनाना या 2 kg ऑफ शुगर, तो वो 2 किलो में जितना शुगर आएगा उतना ही हमें दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, उससे कम नहीं दिया जाएगा। सेम एज इट इज़ अगर लिक्विड की बात करें तो मैंने कहा कि तुम 10 रुपये का मिल्क लेकर आओ, तो जो मिल्क मैन है वो तुम्हें 10 रुपये का, जितना उसके पास 10 रुपये की क्वांटिटी में मिल्क आएगा वो उतनी ही क्वांटिटी में आपको मिल्क देगा, उससे ज़्यादा मिल्क नहीं देगा या उससे कम मिल्क नहीं देगा। अगर 100 ml मिल्क आएगा तो वो 100 ml मिल्क ही आपको देगा। अब गैस की बात करें तो गैस जो है वो फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है उसका। थर्ड पॉइंट इसमें है कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। हम सॉलिड को कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो क्या होता है? रिजिड होता है। क्लियर? लिक्विड इज कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली, लिक्विड भी इजीली कंप्रेस्ड नहीं किया जाता है, लेकिन जब हम उसमें एटमॉस्फेरिक फोर्स लगाते हैं देन ये क्या होगा? थोड़ा कंप्रेस्ड होगा। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, हम गैस को इजीली कंप्रेस्ड कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन
पार्टिकल्स। हम क्या देखते हैं कि जो सॉलिड होता है वो क्लोजली पैक्ड होने के कारण उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर। और लिक्विड की अगर हम बात करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है थोड़ा लेस होता है। कंपैरिजन करें अगर सॉलिड से, तो सॉलिड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड का कम होगा और गैसियस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होगा। तो लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस पार्टिकल्स। क्लियर। देन हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर सॉलिड की बात करें तो इसमें जो इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती हैं और बॉइलिंग पॉइंट होती हैं वो क्या होती हैं, हाई होती है। अगर लिक्विड की बात करें तो यहाँ पे लिक्विड में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट तो लो होता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। गैसियस में मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है हम आगे के टॉपिक में समझेंगे। देन 6th पॉइंट इज लीस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस। सॉलिड में इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही कम होता है, लिक्विड में इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा होता है और गैस में इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि हमने अभी स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं सॉलिड में क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में लूजली पैक्ड होते हैं और गैसियस में रैंडमली पैक्ड होते हैं। 7 पॉइंट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। ये एक जैसे पार्टिकल्स अरेंज्ड होते हैं। लिटिल ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। लिक्विड में अगर देखें तो लिटिल ऑर्डर मतलब थोड़ा ऊपर नीचे ये पार्टिकल्स अरेंजमेंट होते हैं। नो ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, इसमें कोई भी ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट नहीं होता है पार्टिकल्स में। 8th पॉइंट मोस्टली हैव हाई डेंसिटी। इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, लिक्विड में लेस डेंसिटी होती है, गैसियस में लीस्ट डेंसिटी होती हैं। अगर मैं सॉलिड में देखूं तो पार्टिकल्स आर नॉट फ्रीली मूव। क्या पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर पाएंगे सॉलिड के? आपके सामने जो बुक रखा है वो भी सॉलिड स्टेट में है, क्या वो अपने आप मूव कर पा रहा है? नहीं। अगर आप ग्लास ऑफ वाटर फर्श पे डाल दें तो वो पानी मूव करेगा, तो क्या होता है, पार्टिकल कैन मूव इन लिक्विड। अगर मैं बात करूँ गैस की तो पार्टिकल मूव इन ऑल डायरेक्शन। गैसियस स्टेट में अगर हम देखें तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं सभी डायरेक्शन में। जब आप किसी भी रूम में पेरेंट्स से छुपकर परफ्यूम लगाते हैं तो उस परफ्यूम की स्मेल मम्मी पापा तक पहुंच जाते हैं आपके। तो इससे आप देखो कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो कितनी फ्रीली मूव करते हैं और सभी डायरेक्शन में मूव करते हैं। डू नॉट फ्लो सॉलिड। अगर इसकी फ्लूइडिटी की बात करें तो सॉलिड डू नॉट फ्लो, लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। और गैसेस जो है एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। अगर हम कंटेनर के वॉल पे क्या करें, प्रेशर को एक्सर्ट करें तो वो सभी डायरेक्शन में क्या होता है, फ्लो होता है। क्लियर। सॉलिड लिक्विड गैस जो है वो नेचुरली ऑकर होता है, इसीलिए हम इसकी स्टडी करते हैं और 9th और 10th में हम सॉलिड लिक्विड गैस को पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लाज्मा और BEC जो है वो नेचुरली ऑकर नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं और थोड़ी जानकारी लेते हैं, जबकि हमारे 9th और 10th में इसका कोई काम नहीं है। ठीक है। देन थोड़ी जानकारी के लिए देखते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। इट इज़ द 4th स्टेट ऑफ मैटर। इट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। ये क्या कंसिस्ट करते हैं, सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स को कंसिस्ट करते हैं, जो कि किस फॉर्म में होता है, आयोनाइज्ड
गैसेस के फॉर्म में होता है। जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है और नियॉन बल्ब्स जो होते हैं वो क्या कंसिस्ट करते हैं, प्लाज्मा कंसिस्ट करते हैं। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस पाया जाता है और जबकि फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस या कुछ दूसरे गैस पाए जाते हैं। ये जो गैस होते हैं ये आयोनाइज्ड होते हैं। जैसे कि बताऊं कैसे, जब हम इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्लो करते हैं तब वहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, चार्ज होते हैं और वो क्या होते हैं, ग्लो करना स्टार्ट करते हैं। कौन से पार्टिकल्स, प्लाज्मा के। ठीक है, जो प्लाज्मा है वो ग्लो करता है कुछ स्पेशल कलर्स में, जो कि किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। जैसे द सन एंड द स्टार ग्लो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन दैम। क्यों ग्लो करते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्लाज्मा होता है। ठीक है, द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर। किस में, हाई टेम्परेचर के दौरान। तो प्लाज्मा टीवी इज बेस्ड ऑन फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड प्लाज्मा। मैं BEC के बारे में बताऊं, इट इज़ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जो कि किससे बनता है, विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम मैटर दैट हैज़ बीन cooled to near absolute zero or minus 273 degree Celsius. When a group of atom is cooled to a very low temperature, the velocity decreases because they have very low energy. क्यों, क्योंकि उनके पास क्या होता है, बहुत ही लो एनर्जी होती हैं। तो these causes the individual atoms to overlap each other, forming a single super atom with all of its constituting atoms sharing a single energy state. A rotating BEC could be used as model black hole, allowing light to enter but not to escape. Condensate can also be used to freeze pulses of light to be released again when condensate break down. Research in this field is going on. Clear? तो ये क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे। ठीक है, जो कि क्या है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ओके, हमने मैटर की 3 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे पढ़ी हैं। ये हमारे पार्ट 1 का कंप्लीट किया है हमने। सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर से, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। थैंक यू।